मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ पर कई बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनके बयान, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन की बात करें तो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार को क्यों एनडीए ने अपना साथ दिया, क्यों एनडीए ने नीतीश कुमार को यहाँ पर अपने पाले में किया, इससे वो खफा नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ न रहने की बात करते हुए नजर आते हैं जीतन राम मांझी, जिनके बेटे को यहाँ पर केंद्र में जगह दी जा रही है, जिनके बेटे को विधायक से मंत्री बनाया जा रहा है, जिनके बेटे संतोष मांझी की बात करें तो यहाँ पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं कैबिनेट विस्तार में। लेकिन कैबिनेट विस्तार से पहले जीतन राम मांझी अड़े हुए हैं कि उनके एक और विधायक अनिल कुमार को भी यहाँ पर मंत्री बनाया जाए। वो ये कहते हैं कि सुमित सिंह जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें तो यहाँ पर आप मंत्री बना देते हैं, और ना सिर्फ एनडीए और जेडीयू के समर्थन में वो मंत्री रहे हैं बल्कि जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तब भी वो मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जमुई सीट से उन्हें उतारा गया था जब महागठबंधन देखा गया था और चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार ने इसी सुमित सिंह को मंत्री बनाते हुए चुनाव लड़वाया था। और यहाँ पर देखा जाए तो चकई विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट से जो जमुई में आती है इससे वो चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं सुमित सिंह। उनको ही चिराग पासवान के खिलाफ उतारा था। तो यहाँ पर अब जीतन राम मांझी चिराग पासवान का समर्थन करते हुए और अपने विधायक को मंत्री बनाने के ऊपर ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि महागठबंधन से ऑफर आया था और ऑफर आते हुए मैंने उस ऑफर को ठुकरा भी दिया था, और क्या कुछ यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, देखिए जरा। ये हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जेडीयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था, और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है, और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए, ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हम लोग को मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद मिले। 25 डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए।
अगर नहीं देते हैं तो वो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा। और मगर में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले, एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। महागठबंधन से भी काफ़ी देखिए, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी। और वो नहीं समझता है कि एक बार जब कमिटमेंट जीतन मांझी कर दिया तो उस कमिटमेंट के लिए वो अंत तक रहेगा। और आज वही है, हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। कोई भी कुछ कहेगा, हम पद हमारे सामने कुछ नहीं। जीतन राम मांझी ने ये कहा कि उनके एक और विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली है, इसको लेकर मैंने अमित शाह से मुलाकात कर ली है, इसको लेकर मैंने तमाम और लोगों से भी मुलाकात की है। और इस मुलाकात को यहाँ पर सकारात्मकता के रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि नकारात्मक बयान यहाँ पर जारी नहीं हुए हैं या यहाँ पर मुझे इसके खिलाफ नहीं उतारा गया है। तो जीतन राम मांझी को उम्मीद है कि यहाँ पर एनडीए और जेडीयू की जो सरकार देखी जा रही है बिहार में, उनके एक विधायक को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। लेकिन अगर जगह नहीं दी गई तो क्या यहाँ पर बगावत कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन सकते थे तो हम दोबारा आपको ऑफर देते हैं, आप आरजेडी में आ जाइए, आप कांग्रेस में आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो क्या यहाँ पर जो अपने 4 विधायकों को लेकर दावा करते हैं और एक एमएलसी जो विधानसभा परिषद में पार्षद हैं, क्या उनको लेकर दावा करते हुए नजर आते हैं? तो टोटल यहाँ पर 5 की संख्या हम के पास देखी जाती है। तो क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं? चिराग पासवान को अगर यहाँ पर जोड़ लिया जाए तो एक यहाँ पर वो भी नजर आते हैं, 5, 6 और यहाँ पर गोपाल मंडल का जिक्र कर लिया जाए तो 7वें वो हैं। और यहाँ पर कई और ऐसे बागी तेवर आजमाते हुए नजर आएंगे। तो लगभग 8 विधायकों की जरूरत आरजेडी को थी और जीतन राम मांझी उन 8 विधायकों को लेकर अगर तेजस्वी यादव के पास चले जाते हैं तो नीतीश कुमार अपने फ्लोर टेस्ट में पास होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में जीतन राम मांझी को जो ऑफर मिलता हुआ नजर आएगा तो क्या उस ऑफर को स्वीकार करते हुए देखे जाएंगे और जीतन राम मांझी के जरिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी को अब छोड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 10 तारीख से विधानसभा सत्र की शुरुआत है बिहार में। तो अब ये देखना होगा कि क्या उससे पहले खेल नीतीश कुमार का बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।